नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज का टॉपिक है हम लोग प्राचीन भारत इतिहास का महाजनपद। महाजनपद दोस्तों 600 BC के आसपास जब वैदिक सभ्यता का पतन होता है तो वैदिक सभ्यता में क्या था कि जन और जनपद के स्तर पे शासन किया जाता था। जब वैदिक सभ्यता का पतन होता है और 600 BC के आसपास महाजनपद का उदय होता है। क्या होता है? 600 BC के आसपास महाजनपद का उदय होता है। इसमें है कि हम लोग उसमें आगे वैदिक सभ्यता में क्या देखे थे कि बहुत सारा क्या कहते हैं कुल मिलके, बहुत सारा परिवार मिलके एक ग्राम का निर्माण करता था और बहुत सारा ग्राम मिलके विष का निर्माण होता था, बहुत सारा विष मिलके जन का निर्माण होता था, अब बहुत सारा जन मिलने के बाद जनपद का निर्माण होता था। और ठीक इसी प्रकार बहुत सारा जनपद मिलने के बाद देखते हैं यहाँ पे कि बहुत सारा जनपद मिलने के बाद महाजनपद का निर्माण होता है। ठीक है, तो महाजनपद का निर्माण होता है। कितने महाजनपद हैं? तो 16 महाजनपद हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में 16 महाजनपद थे और ये 16 महाजनपद के बारे में जानकारी हम लोगों को कहाँ से जानकारी प्राप्त होता है? तो हम लोग को जानकारी है एक बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय एवं जैन साहित्य भगवती सूत्र से यह जानकारी प्राप्त होता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। ठीक है, और 16 महाजनपद जो है आपका अधिकतर महाजनपद में राजतंत्र स्थापित था। अधिकतर महाजनपद में शासन राजाओं के द्वारा शासन किया जाता था और दो महाजनपद ऐसा है जहां पे शासन किसके द्वारा होता था? तो संघ के द्वारा, संघों के द्वारा होता था, ग्रुप के द्वारा, एक समूह के द्वारा शासन होता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि महाजनपद 16 महाजनपदों में कुछ में अधिकतर में राजाओं के द्वारा शासन होता था और कुछ में संघ के द्वारा शासन होता था। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि ये महाजनपद जो है आपका 16 महाजनपद, इसका विस्तार जो है, विस्तार इसका अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में इसका विस्तार किस किस राज्य में है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि बिहार में है। 16 महाजनपद का विस्तार जो है एक बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है और राजस्थान में है, दक्षिण भारत में भी एक है, आंध्र प्रदेश में एक है और पाकिस्तान में है, जो कि उस समय भारत के अंतर्गत ही था, अभी वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में चला गया है। ठीक है, तो ये सभी क्षेत्र में इसका 16 महाजनपद का विस्तार था। तो 16 महाजनपद को हम लोग देखते हैं एक क्रमबद्ध तरीके से कि बिहार में कौन कौन से महाजनपद था और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद था, इसको क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं और उसका राजधानी कहाँ था और क्या कहते हैं इससे रिलेटेड, इससे संबंधित मुख्य बिंदु, उस महाजनपद से संबंधित मुख्य बिंदु के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं सबसे पहले बिहार से कि बिहार में कौन कौन से 3 महाजनपद थे। तो बिहार में 3 महाजनपद थे, एक था मगध, दूसरा अंग है और तीसरा वजी है। ये तीनों महाजनपद जो है आपका बिहार में इसका विस्तार था। ठीक है, मगध की राजधानी कहाँ है? तो राजगृह या ग्रीवरज। ठीक है, दोनों रहता है, दोनों एक ही है, राजगृह या ग्रीवरज, जो भी हो ऑप्शन में आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगर पूछा जाए, पूछा भी जाता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है महाजनपद से क्वेश्चन कि किसी महाजनपद का नाम दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा इसका राजधानी जो है कहाँ था। ठीक है, तो मगध का राजधानी राजगृह या ग्रीवरज। ठीक है, और वर्तमान में मगध का जो है विस्तार जो देखा जाए तो पटना और इसके आसपास के जिले में इसका विस्तार था। पटना और इसके आसपास के जिले में इसका विस्तार था मगध का। ठीक है, और मगध 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। ठीक है, और ये शक्तिशाली होने के कारण क्या कहते हैं एक दूसरे महाजनपद से संघर्ष करके मगध का उत्कर्ष होता है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि दूसरा महाजनपद जो है अंग है। बिहार का दूसरा महाजनपद अंग है। अंग का राजधानी कहाँ था? तो चंपा। ठीक है, अंग का राजधानी चंपा और वर्तमान में इसका क्षेत्र है भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र। भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र जो है वर्तमान में अंग का विस्तार था। ठीक है, अंग का विस्तार कहाँ था? भागलपुर एवं मुंगेर में। और इसको जो है अंग को बिंबिसार ने
मगध में मिलाया था। ठीक है, उस समय क्या होता था, एक महाजनपद दूसरे महाजनपद से संघर्ष करते थे, लड़ाई करते थे, और एक अपने जो विजय होता था वो अपने महाजनपद में उसको मिला लेता था। ठीक है, तो अंग को किसने मगध में मिलाया, तो बिंबिसार ने मगध में मिलाया था। ठीक है, किसने, बिंबिसार ने। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि एक है वजी। वजी है, वजी जो है, वजी भी बिहार का ही, बिहार के राज्य में ही है। और वजी जो है आपका, वजी का राजधानी कहाँ था, वैशाली। वजी का राजधानी वैशाली। और इसका क्षेत्र देखा जाए वर्तमान में तो तिरहुत क्षेत्र का, या फिर मिथिला क्षेत्र कह सकते हैं। तिरहुत क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र इसका वर्तमान स्थिति है। ठीक है, और इसका मुख्य बिंदु है कि वजी का कि सर्वप्रथम गणतंत्र महाजनपद कौन था, तो वजी था। प्रथम गणतंत्र महाजनपद है वजी। और वजी जो है 8 जनपद का संघ है। वजी 8 जनपद का संघ था। हम लोग अभी क्या यहाँ पे देखें कि बहुत सारा जनपद मिलने के बाद महाजनपद का निर्माण होता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि 8 जनपद का संघ जो है क्या था, वजी। और जिसमें सबसे प्रमुख संघ जनपद कौन था, लिच्छवी था। और लिच्छवी का राजधानी भी वैशाली ही था। ठीक है, लिच्छवी का राजधानी वैशाली ही था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा काशी है। 3 तो हम लोग पढ़ लिए, मगध, अंग और वजी। बिहार के 3 पढ़े, मगध, अंग और वजी। अब चौथा है काशी, जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चौथा क्या है, काशी है, उत्तर प्रदेश में है। तो काशी का राजधानी कहाँ था, तो वाराणसी में। काशी का राजधानी वाराणसी। और वर्तमान क्षेत्र इसका है वाराणसी एवं समीपवर्ती क्षेत्र। ठीक है, वाराणसी एवं समीपवर्ती क्षेत्र। ठीक, 5वां है कौशल, ये भी उत्तर प्रदेश का है। 5वां कौशल है उत्तर प्रदेश का। इसकी राजधानी देखिए, कौशल का 2 राजधानी है। कौशल का क्या है, 2 राजधानी है। एक है श्रावस्ती, जो दक्षिणी कौशल का राजधानी श्रावस्ती और उत्तरी कौशल का राजधानी साकेत। अगर ऐसे नॉर्मली पूछा जाए कि कौशल की राजधानी कहाँ थी, तो श्रावस्ती होगा। ठीक है, और एक डायरेक्शन वाइज पूछा जाए, दिशा वाइज, कि दक्षिणी कौशल की राजधानी तो श्रावस्ती होगा, उत्तरी कौशल की राजधानी तो साकेत होगा। ठीक है, और इसका वर्तमान क्षेत्र क्या है कौशल का, तो वर्तमान क्षेत्र इसका फैजाबाद है, उत्तर प्रदेश का फैजाबाद। ठीक, और कौशल का मुख्य बिंदु है कि यहाँ का प्रसेनजीत जो है, प्रसेनजीत सबसे प्रसिद्ध शासक था। कौशल का जो है प्रसेनजीत सबसे प्रसिद्ध शासक था। ठीक, नेक्स्ट है मल। ये छठा है मल, जो उत्तर प्रदेश का है। तो मल का जो है राजधानी कहाँ है, कुशीनगर। मल का राजधानी कुशीनगर। और वर्तमान क्षेत्र इसका है उत्तर प्रदेश का देवरिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश का देवरिया। और इसका मुख्य बिंदु क्या है, देखिए मुख्य बिंदु हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जो है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक जिसे माना जाता है गौतम बुद्ध को, तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ था तो आपका मल में। ठीक है, मल में हुआ था, मल महाजनपद में हुआ था। और मल भी एक गणतंत्र महाजनपद है। मल भी क्या है, एक गणतंत्र महाजनपद है। पहला गणतंत्र महाजनपद हम लोग देखे वजी, और दूसरा गणतंत्र महाजनपद कौन है, तो मल है। ठीक है, दूसरा क्या है, मल। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7वां है वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ठीक, और इसका वर्तमान क्षेत्र प्रयाग, इलाहाबाद। ठीक है, प्रयाग जिसको इलाहाबाद कहते हैं, प्रयाग इलाहाबाद इसका वर्तमान क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं 8वां है कुरु। ये भी उत्तर प्रदेश में है। कुरु का जो है राजधानी कहाँ था, तो इंद्रप्रस्थ। ठीक है, और इसका वर्तमान क्षेत्र कहाँ है, तो वर्तमान क्षेत्र दिल्ली है। इसका कुरु का वर्तमान क्षेत्र, वर्तमान स्थिति कहाँ पे है, तो दिल्ली है। ठीक है, और इसका मुख्य बिंदु क्या है कि महाभारत में कुरु का वर्णन मिलता है। महाभारत में कुरु का वर्णन मिलता है। ठीक है, किस महाजनपद का वर्णन महाभारत में मिलता है, तो कुरु का वर्णन मिलता है। ठीक, महाभारत में कुरु का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके आगे है पांचाल। पांचाल भी आपका उत्तर प्रदेश का है। पांचाल का भी कितने राजधानी है, 2 राजधानियां हैं। ठीक है, उत्तरी पंचाल का यही क्षेत्र और दक्षिणी पंचाल का काम्पिल्य। उत्तरी पंचाल का यही क्षेत्र और दक्षिणी पंचाल का काम्पिल्य था। ठीक है, वर्तमान इस स्थिति इसका है
बरेली एवं इसके आसपास का क्षेत्र। ठीक। 10वां है सूरसेन, जो मथुरा इसकी राजधानी है। सूरसेन की राजधानी कहाँ है? तो मथुरा थी। ठीक। और इसका वर्तमान क्षेत्र मथुरा ही है। और इसका एक और है मुख्य बिंदु है इसका कि सूरसेन का वर्णन जो है इंडिका में किया गया है। सूरसेन का वर्णन इंडिका में किया गया है। और इंडिका का रचना करने वाला कौन था? तो इंडिका का रचना करने वाला मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है। इसके आगे देखते हैं चेदी। ठीक है। चेदी क्या है? चेदी भी आपका उत्तर प्रदेश में है। चेदी की राजधानी शक्तिमती है। चेदी की राजधानी शक्तिमती और वर्तमान क्षेत्र इसका बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड। ठीक है। बुंदेलखंड। ठीक। ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश का। काशी से देखिए, काशी, कौशल 2, मल 3, वत्स 4, कुरु 5, पंचाल 6 और सूरसेन 7, चेदी 8। ये 8 हो गया आपका उत्तर प्रदेश का 8। इसके बाद एक है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है। मध्य प्रदेश में कितना है? एक है, सिर्फ ओनली वन आपका अवंती। अवंती का भी 2 राजधानी है, एक उज्जैन है और एक महिष्मती है। उज्जैन, उत्तरी अवंती को उज्जैन, उत्तरी अवंती का राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती का राजधानी महिष्मती। वर्तमान क्षेत्र इसका है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र। ठीक है। मालवा क्षेत्र में अवंती का विस्तार था। और इसका मुख्य बिंदु है कि शिशुनाग ने मगध में मिलाया था। अवंती को किसने मिलाया था मगध में? तो शिशुनाग ने। और यहाँ पे हम लोग क्या अध्ययन किए थे कि बिंबिसार ने अंग को मगध में मिलाया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मत्स्य, जो विराटनगर में है, राजस्थान में। राजस्थान में एक है, राजस्थान में भी एक महाजनपद है मत्स्य। विराटनगर की इसका राजधानी है और वर्तमान क्षेत्र है जयपुर। ठीक। यह कहाँ पे है? तो राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अस्मक। अस्मक है। अस्मक जो है दक्षिण भारत का एकलौता महाजनपद है अस्मक, जिसका राजधानी पोतन या पोटिल है। ठीक है। दक्षिण भारत में कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक। नेक्स्ट है गांधार। गांधार और कंबोज जो है 2 ऐसे महाजनपद था जो भारत से बाहर में है। वर्तमान में स्थिति में अभी देखा जाए तो भारत से बाहर में है। अगर अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 ऐसे महाजनपद कौन थे, कौन है जो आपका भारत से बाहर है, तो गांधार एवं कंबोज। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी हाटक, हाटक या राजपुर। ठीक है। और गांधार का वर्तमान स्थिति क्या है? रावलपिंडी एवं पेशावर, जबकि कंबोज का है राजौरी एवं हजारा। ठीक। और गांधार का जो है, गांधार का मुख्य बिंदु है कि पाणिनि, जो हम लोग पढ़ते हैं अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, पाणिनि कहाँ का, किस जनपद महाजनपद का रहने वाला था? तो गांधार का। ठीक। और कंबोज जो है घोड़ों के लिए फेमस था। कंबोज घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था उस समय। ठीक है। और ये दोनों कहाँ पे है? अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक। 14 महाजनपद तो अभी भारत में है, लेकिन 2 महाजनपद वर्तमान में देखा जाए तो पाकिस्तान में है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हम लोग 16 महाजनपद के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किए और आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।